नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आरडीजी हमारा हक है, खैरात नहीं। राज्यपाल से वापस आए विधेयक, बिना संशोधन फिर पारित। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, मामला दर्ज। पशु मित्र भर्ती की शारीरिक परीक्षा फिलहाल स्थगित, अगले आदेश तक लगी रोक। एनएचएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म। एचपीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के स्कूल प्रमाण पत्र निकले फर्जी, केस दर्ज। प्रदेश में अब बढ़ने लगा तापमान, 18 को बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की आपत्ति पर आरडीजी को लेकर सदन में जवाब दिया। देखें क्या बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की आपत्ति पर आरडीजी को लेकर सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान राज्य का हक है, खैरात नहीं। सीएम ने कहा कि विपक्ष विचित्र स्थिति में फंस गया है। आरडीजी बंद होने की बात की भयंकर स्थिति को समझ भी रहा है और उससे भाग भी रहा है। हमने राजभवन से विशेष सत्र का आग्रह किया था, लेकिन विपक्ष राज्यपाल से पहले मिल लिया। अब बंद कमरे में क्या हुआ इसका पता नहीं है। उसके बाद बजट सत्र की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुझे जिद्दी बोलते हैं, जबकि मैं इनकी भी सुनता हूं और प्रदेश की जनता की भी सुनता हूं। यदि प्रदेश की अधिकारों का हनन होगा, हक छीना जाएगा तो बोलना पड़ेगा। विपक्ष एक बात का जवाब दे। यदि आरडीजी पर पीएम के पास जाने को तैयार हैं, तो यह संकल्प प्रस्ताव अभी खत्म कर सकते हैं। सुक्खू ने कहा कि जनता की आवाज हमारी प्राथमिकता है। जनता के लिए पक्ष और विपक्ष को एक होना पड़ता है। हम इस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ेंगे और जनता से मिलकर जीतेंगे भी। सरकारों की बात नहीं है। आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है। कि आरडीजी अधिकार है और आर्टिकल 275/2 के तहत उन राज्यों को ये अधिकार दिया गया है जहां आय और व्यय में जो गैप होता उसको पाटने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको कम कर दिया गया था या बंद करने की कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये झूठ ना बोले, ये अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करे, हिमाचल के अधिकारों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्र है, ये हमने आरडीजी से संबंधित पहला पार्ट है। इसमें हम चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख चाहते हैं। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के रुख के बाद हमें लगता है कि वो मान जाएंगे और हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। मुझे इस जो 3 दिन के सेशन है उसमें ऐसी आशा है। राज्यपाल से आपत्ति के साथ वापस आए हिमाचल विधानसभा से पारित 2 विधेयकों को बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने फिर पारित कर दिया। राज्यपाल से आपत्ति के साथ वापस आए हिमाचल विधानसभा से पारित 2 विधेयकों को बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने फिर पारित कर दिया। इन्हें पुनर्विचार के लिए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने रखा था। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बिल पुनर्विचार के लिए रखने के साथ ही राज्यपाल से आई आपत्ति को भी पढ़कर सुनाया। ये दोनों विधेयक नगर निगमों की मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने और रेरा चयन समिति से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव को नियुक्त करने को लेकर है। बिल प्रस्तुत करते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल विधानसभा ने 4 दिसंबर 2025 को नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें आरक्षण रोस्टर
मेयर डिप्टी मेयर के लिए 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था। सोशल मीडिया पर जान पहचान के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक मामला सामने आया है। शिमला शहर की 37 वर्षीय एक महिला की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर जान पहचान के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक मामला सामने आया है। शिमला शहर की 37 वर्षीय एक महिला की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब के पटियाला जिला से संबंधित थाने को भेजा जा रहा है। महिला ने बताया कि फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर राजदीप सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उसकी एक बेटी है। महिला के अनुसार उसने आरोपी पर भरोसा करते हुए अपने बारे में भी पूरी जानकारी साझा की। कुछ समय बाद आरोपी ने उससे शादी कर ली। महिला का आरोप है कि कई स्थानों पर आरोपी ने उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया। महिला को बाद में पता चला कि उसकी पत्नी जीवित है और सारी कहानी झूठी है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल की ब्यूटीज का इंतजार होगा खत्म। अगर फैशन है आपकी लैंग्वेज और स्पॉटलाइट आपका सपना, तो याद रखिए ये सिर्फ एक पेजेंट नहीं, ये है एक पहचान। मिस हिमाचल 2026 ऑडिशंस शुरू हो रही हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। अगर आपकी उम्र है 28 से 27 साल तो हो जाइए तैयार अपनी किस्मत को स्टेज पर लाने के लिए। अपने नजदीकी ऑडिशन वेन्यू पर आइए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस बार जीतने वाली डिवास को मिलेगा कैश प्राइज और उसी के साथ एक्सक्लूसिव मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी और एक शाइनिंग फ्यूचर भी। तो किस बात की है देर, अभी करें रजिस्टर। मिस हिमाचल 2026 ब्रॉट यू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM। For more details, follow our Instagram page @Miss Himachal Official. Miss Himachal 2026, because queens are not made, they rise. हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु मित्र के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देखें क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु मित्र के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में पशुपालन निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते पशु मित्र शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी नियंत्रक अधिकारी तत्काल प्रभाव से शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को बंद करें और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करें। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और अगली सूचना जारी होने तक परीक्षा से जुड़ी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऊंचाइयों
108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने एनएचएम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने एनएचएम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल सीटों के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद यूनियन का प्रतिनिधिमंडल एनएचएम के प्रबंध निदेशक प्रदीप ठाकुर से मिला और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए और ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य मांगों के समाधान के लिए 7 मार्च को शिमला में एनएचएम प्रबंधन, यूनियन और मेड्सवान कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही कंपनी प्रबंधन को 1 दिन के भीतर तलब कर समाधान के निर्देश देने की बात भी कही गई। आगामी टेंडर में श्रम कानूनों की पालना और वेतन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल करने का भी आश्वासन दिया गया। इसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई। एचपीयू में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर विजय सिंह के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एचपीयू में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर विजय सिंह के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्ति के दौरान जमा किए दस्तावेजों की नियमित जांच करवाई। पुलिस थाना बालूगंज में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सिंह सागर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया कि लोक प्रशासन विभाग में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर को 28 सितंबर 2024 को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को जमा कराए थे। इनमें स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्रमाण पत्र भी शामिल थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 फरवरी 2025 को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित स्कूल शिक्षा बोर्ड से करवाया। सत्यापन के दौरान पता चला कि सहायक प्रोफेसर द्वारा प्रस्तुत स्कूल स्तर के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। देखें मौसम का हाल। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में तापमान में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 फरवरी तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। हालांकि 18 फरवरी को ऊंची चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों में राज्य में सामान्य से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम अब साफ ही रहेगा। मौसम साफ होने के साथ तेज धूप भी रहेगी और तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी होने के आसार हैं। हालांकि 18 फरवरी को यदि ऊंची पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी होती है तो तापमान में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। राजगढ़ में खाई में गिरी कार, 2 की मौत। हावन में पेश आया दर्दनाक हादसा, एक सवार गंभीर रूप से जख्मी। हमीरपुर में शिवरात्रि के अवसर पर घोटा पीने से 7 पहुंचे अस्पताल। प्रदेश शिक्षक संघ ने सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में शर्तों पर उठाए सवाल, सरकार से नियम वापस लेने की मांग। स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर अव्वल, कायाकल्प टीम की रिपोर्ट के आधार पर सभी सेवाएं बेहतर। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।